अस्सलाम वालेकुम। खाना पकाना दिल से मैं आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मौसम आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है, बारिश बस होने वाली है। सो मैंने सोचा कि झटपट पकोड़े बनाए जाए, पर रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं बंद गोभी और आलू प्याज के साथ पकोड़े बना रही हूँ। सो रेसिपी को एंड तक देखिएगा, आपको भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब मैंने देख सकते हैं कि गरम गरम पकोड़े बनाए, उसके ऊपर मैंने चटनी डाल दी और इससे भी बहुत मज़े के बने। अच्छा जी, ये पकोड़े बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ये तमाम चीज़ें इजीली घर में अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बंद गोभी हाफ कप बारीक कटी हुई लंबाई में, साथ में प्याज चाहिए बारीक कटा हुआ लंबाई में तकरीबन 2 अदद। हरी मिर्चें चाहिए, ये ऑप्शनल हैं, 5 से 6 अदद। और प्याज चाहिए, आलू चाहिए सॉरी हमें बड़े साइज़ का 1 अदद। हमें ऑयल चाहिए 4 खाने के चम्मच। 1 बड़ा कप यानी 1 पाव के करीब हमें चाहिए बेसन। और हमें 4 खाने के चम्मच चाहिए कॉर्नफ्लोर। हल्दी पाउडर चाहिए हाफ टी स्पून। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए सॉल्ट या अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ में हमें चाहिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टी स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून हमें चाहिए प्लेन फ्लोर यानी मैदा। रेड चिली पाउडर हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून हमें चाहिए मिक्स स्पाइसेस यानी कि गरम मसाला। ये हैं वो सारी चीज़ें। सबसे पहले बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल लीजिए, उसमें शामिल कर लें बेसन, कॉर्नफ्लोर, मैदा, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी और ऑयल, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और अच्छी तरह से बैटर को तैयार कर लें ताकि गुठलियाँ और लम्स जो हैं वो सारे ख़त्म हो जाए। नीम गर्म पानी से मैंने मिक्स किया था। अगर गर्मी ज़्यादा आपकी साइड पे तो आप नॉर्मल टैप वाटर से भी मिक्स कर सकते हैं। अगर तो बेसन को पहले से छान ले तो गुठलियाँ इतनी नहीं बनती, तो मैंने छाना नहीं था इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया बैटर को। अभी आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर तैयार है पकोड़ों के लिए। पकोड़े बनाने से पहले आप 1-2 घंटे पहले भी बैटर बना के रख सकते हैं, लेकिन जब आपने पकोड़े बनाने हो तो 2-3 मिनट पहले आप प्याज और आलू या आपके पास पालक है या आपके पास कुछ भी है, जैसे अभी मैं बंद गोभी डाल रही हूँ, उस टाइम आप अगर शामिल करके बनाते हैं पकोड़े तो इससे बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अभी मैंने डाल दी इसमें प्याज, आलू और बंद गोभी। और अब देख लें अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से। हाथ धुले हुए हैं सो इसकी कोई टेंशन नहीं है। दूसरी साइड पे ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखें, बाद में आप थोड़ा सा फ्लेम को कम कर लीजिए क्योंकि अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो बन तो जाएगा लेकिन अंदर से टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। अब एक साइड से जब कलर थोड़ा सा आ गया तो मैंने साइड पलटा दी। वही नॉर्मल जैसे आप लोग पकोड़े बनाते हैं वैसे ही बनाने हैं। अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं पकोड़े। बाकी के भी जो मेरे पास बैटर था उससे मैंने पकोड़े बना लिए थे और अब मैं डिश आउट करूँगी। और आपसे इतना ही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ ही कि बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। ये ऊपर से मैं डाल दूंगी चटनी गरम पकौड़ों पे। ज़्यादा गर्मी में तो पकोड़े नहीं खाए जाते, लेकिन अगर ठंडक हो और मौसम वैसे बारिश वाला हो तो फिर तो मज़ा आता है।
आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।